तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के 2 पार्ट्स कर लिए हैं। तो पहले पार्ट्स में हमने समझा था कि नंबर सिस्टम में नंबर्स और डिजिट्स क्या होती हैं और नंबर्स सिस्टम कितने टाइप का होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें 2 टाइप हमने पढ़े थे। इंडियन नंबर सिस्टम, जिससे हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा पढ़ा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी इन दोनों नंबर सिस्टम्स में कितनी भी नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, कि उस जो पर्टिकुलर वैल्यू है नंबर है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, उस संख्या को बोला क्या जाता है, ठीक है। तो आज हम तीसरे टाइप का नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोमन नंबर सिस्टम। क्या है? रोमन नंबर सिस्टम। हम इसमें ये सीखेंगे कि रोमन नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपने देखा कि हम अंकों का यूज़ करते हैं, डिजिट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन रोमन नंबर सिस्टम में हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर्स अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसी में जो सबसे पहले क्या है, अंक हैं, ठीक है, डिजिट्स हैं, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जो 7 लेटर्स हैं, इनको सीखना पड़ेगा, इनको लर्न करना पड़ेगा कि इन पर्टिकुलर्स जो अल्फ़ाबेट लेटर्स यूज़ किए गए हैं ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आई है, ठीक है, आई 1 को रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है, X 10 को रिप्रेजेंट करता है, L 50 को रिप्रेजेंट करता है, C 100 को रिप्रेजेंट करता है, D 500 को और M 1000 को रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर सिस्टम में। तो किन्हीं भी नंबर्स को हमें रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इन्हीं 7 लेटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। I, V, X, L, M, D, N, M। तो रोमन नंबर सिस्टम्स में इन 7 लेटर्स का यूज़ किया जाता है। देखिए, अब रोमन नंबर सिस्टम को यूज़ करने के लिए कि हम कैसे रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे बेसिक 3 रूल्स जानना जरूरी है, ठीक है। तो रोमन नंबर सिस्टम में कितने रूल्स हैं? 3। तो सबसे पहला रूल कहता है रिपीटिंग अ न्यूमेरल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, रिपीटिंग अ न्यूमेरल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू। तो पहला रूल कहता है कि अगर हमें किसी भी ये जो सिंबल है I, V, X, L, C, D, M, ये 7 लेटर्स हैं, ठीक है, तो इनमें से हम किसी भी नंबर को अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें ऐड होती जाएगी, ठीक है, ऐड होती जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ठीक है, तो I ये क्या हो गया, 1 हो गया, फिर मैं सेकेंड I लिखूंगा, तो ये क्या हो रहा है, अब 2 बार I यूज़ कर रहे हैं, एक I किसके लिए, 1 के लिए, दूसरा I किसके लिए, ये भी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, रिपीटिंग अ न्यूमेरल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू, यानी I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और ये I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 1 को 1 में ऐड कर दूंगा, ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो पहला रूल यही कहता है रिपीटिंग अ न्यूमेरल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू, यानी I + I यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 3 I लिख देता हूँ रिपीट करके, I + I ये लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो देखिए, पहला रूल कहता है रिपीटिंग अ न्यूमेरल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू, यानी अगर हम किसी भी न्यूमेरल को रिपीट करते हैं तो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू में एडिशन होगा, ठीक है,
1 + 1 + 1, तो कितना हो गया I यानी 3। ओके, अब इस देखिए, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हमने पहला रूल पढ़ा था, रिपीटिंग न्यूमेरल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इट्स वैल्यू, यानी अगर हम जितने भी ये लिखे हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, अगर हम इनको रिपीट करते हैं तो उतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने 1 I को रिप्रेजेंट किया, यानी 2 बार I लिखा, ठीक है, तो 1 + 1 2 हो गया। फिर I लिखूंगा तो 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लिखता हूँ, C लिखता हूँ, तो C किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को, तो C ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 + 100 + 100, यानी 100 + 100 + 100 कितना हो गया, 300, यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी M लिखूंगा तो 1000 + 1000 + 1000 यानी 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल आपके समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है रिपीटिशन की। रिपीटिशन की कंडीशन ये कहती है अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, यानी अगर आप किसी भी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो 3 बार से ज़्यादा हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज मैंने I लिखा, क्या लिखा, I लिखा, ये एक टाइम हो गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को। अब दोबारा I लिख रहा हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 + 1 यानी 2। फिर I 3 बार I लिख दिया तो ये किसको करेगा, 1 + 1 + 1 यानी 3। अब मैं I, ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है, रिपीटिशन ऐड होगा, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4, ऐसे गलत, रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, हम किसी भी न्यूमेरल को, किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं I यानी 4 बार इसे नहीं लिख सकता हूँ, तो I ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 हम किसी भी 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सिंबल या किसी भी न्यूमेरल को। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हम फिर 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 को तो हम कैसे देखें, यहाँ पर ना 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना 3 को, यानी 3 + 1 कर देते या 2 + 2 कर देते। ठीक है, तो हम 4 को सिर्फ 2 ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, 1 + 1 + 1 + 1, या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो 4 - 1 सॉरी 5 - 1, अगर इसको लिखता हूँ 4, इसको लिखता हूँ 4 आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो पहला वाला ये तो गलत हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, रूल, ये गलत हो गया, तो हम 3 बार से ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमें किसी भी 4 को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 5 - 1। ठीक है, 5 - 1 = 4, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन में। ठीक है, 4 को। अब दूसरा रूल कहता है, ठीक है, तो कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, तो 4 को हमने क्या लिखा, 5 - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइंस हैं। तो देखिए I यानी 1, ठीक है, I किसको लिखते हैं, 1 को लिखते हैं। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को कर रहा है। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को कर रहा है। और M किसको कर रहा है, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से I, X, C और M, ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रिपीटिंग न्यूमेरल क्या होता है, ऐड होता है, 1 + 1 1 + 1 + 1 ऐसे रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अब रिपीट, ये 7 सिंबल्स हैं, 7 में से 7 सिंबल रिपीट नहीं किए जा सकते हैं, यानी I, X, C, M, यानी 1, 10, 100 और 1000 यही न्यूमेरल आपस में रिपीट होंगे। V, L, D, ठीक है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को, L 50 को और D
500 को, ये इनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। हम v और v नहीं लिख सकते हैं। ये 5 + 5 क्या होगा, 10 होगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। v को l किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को। l और l यानी 50 + 50 = 100। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। d 500 को करता है, d और d यानी 500 + 500 यानी 1000। हम ऐसे रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 में से 4 सिंबल्स ऐसे हैं, 4 न्यूमेरल्स ऐसे हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, I, X, C, M और V, L, D। इसको रिपीट नहीं कर सकते हम, ठीक है। इनका यूज सिर्फ एक बार होगा, ओके। तो I, X, C, M कैन बी रिपीट, इनको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रिपीट भी कितने टाइम होगा, मैक्सिमम 3 टाइम, ठीक है। V, L, D ये न्यूमेरल्स को रिपीट हम नहीं कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि हम एडिशन करके कैसे हम नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से I, X, C, M ये न्यूमेरल्स रिपीट होंगे और V, L, D, ठीक है, जो 5 के मल्टीपल में दिख रहे हैं इनको रिपीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो एक फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा रोमन नंबर सिस्टम का सेकेंड रूल क्या कहता है, ठीक है। रोमन नंबर सिस्टम का सेकेंड रूल क्या कहता है, ये कहता है राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल टू लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन। आई रिपीट, राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन। यानी अगर मैं किसी लार्ज स्मॉलर न्यूमेरल को, यानी ये सिंबल्स में से छोटा वाला, सपोज 2 हैं, ठीक है, ये 2 प्लेस है, ये 2 क्या है, प्लेस है। अब ये 2 प्लेसेस में से ये है लेफ्ट वाला, ठीक है, ये है राइट वाला, ठीक है, ये बाएं साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर मैं स्मॉलर न्यूमेरल को इससे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉलर वाला यहाँ पर आता है और लार्जर वाला यहाँ पर आता है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे मैं I, V ये लिख दिया, ये क्या लिख दिया, I, V। तो I क्या है, छोटा I किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, और 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, V 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने क्या लिखा है, राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल, राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर, यानी लार्जर के लेफ्ट में क्या लिखा हमने, 1 लिखा है, यानी इसके लेफ्ट में लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब यानी 5 - 1 यानी 4, ठीक है। तो यानी अगर मैं छोटे मतलब स्मॉलर न्यूमेरल को लार्जर न्यूमेरल के लेफ्ट में लिखता हूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बड़े वाले में से छोटे वाले को। यानी I, V लिखा है, I 1 को रिप्रेजेंट करता है, V 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होगा कि 1 छोटा लिखा है लेफ्ट में, V बड़ा लिखा है राइट साइड में 5, ठीक है। तो यानी 5 में से मैं 1 को माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 5 - 1 = 4 होगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि राइटिंग स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर, यानी अगर मैं छोटे वाले को बड़े वाले के लेफ्ट में लिखता हूँ, ठीक है, तो वो किसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सब्ट्रैक्शन, यानी 5 - 1 = 4। आई होप आपको ये सेकेंड रूल समझ में आया होगा और आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी समझ, आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे 4 को लिखना है तो मैं 1 को तो रिपीट करके लिख नहीं सकता हूँ, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, 4 बार रिपीट तो कर नहीं सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम मैक्स हो सकता है। तो मैंने आपको 4 को लिखने का मतलब कैसे समझाया था, 5 - 1, 5 - 1 क्या आता है, 4 आता है। तो 4 को लिखने का दूसरा जो सही तरीका है तो वो क्या है, 5 - 1 यानी I, V, यानी अगर मैं छोटे वाले को लेफ्ट में लिखूंगा, बड़े वाले को राइट में लिखूंगा, तो उसका मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी 5 - 1 = 4। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा रूल नंबर 3 स्टार्ट होता है, क्या,
सेकंड वाले का जस्ट अपोजिट। ओके, तो राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल। ठीक है, ध्यान से, राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमेरल रिप्रेजेंट एडिशन। यानी अगर मैं छोटे वाले को लेफ्ट में लिखता हूं तो सब्ट्रैक्शन होता है, और छोटे वाले को राइट में लिखता हूं बड़े वाले के, वो एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आई वी, इसका मतलब था छोटा वाला लेफ्ट में आया है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, छोटे वाले को इसके राइट साइड में लिख दूंगा। यानी राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल 1 5, ठीक है, 1 5, ठीक है। तो राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमेरल, स्मॉलर क्या है 1 है, यानी आई टू द राइट ऑफ लार्जर, लार्जर क्या है 5, ये 1 5 के क्या है राइट साइड में है। तो जब भी हम छोटे वाले न्यूमेरल को या छोटे वाले सिंबल को बड़े वाले सिंबल के राइट साइड में लिखते हैं तो इसका मतलब एडिशन होता है। ठीक है, यानी 5 + 1 = 6। ठीक है, छोटा वाला बड़े वाले के लेफ्ट में आएगा तो सब्ट्रैक्शन, अगर छोटा वाला बड़े वाले के क्या लार्जर के क्या आएगा राइट साइड में आएगा तो एडिशन। ठीक है, 5 + 1 6। आई होप आपको ये तीनों रूल्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं x लिखता हूँ और x I लिखता हूँ। रूल नंबर 2, राइटिंग ए स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर, यानी छोटा वाला क्या है 1, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, यानी छोटा वाला लार्जर के क्या है लेफ्ट में है, तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट, यानी 10 - 1 = 9। और यहाँ पे छोटा वाला स्मॉलर न्यूमेरल क्या है 10 के राइट साइड में है। ठीक है, यहाँ पर आ रखा है, यानी 10 + 1 = 11। आई होप आपको ये क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब ये 3 रूल्स है। कोई किसी भी कोई भी न्यूमेरल है रिपीट होगा 3 टाइम मैक्सिमम। ठीक है, और जितने बार रिपीट हो रहा है अपनी वैल्यू में ऐड होते जाएगा। 1 + 1 + 1 3, 10 + 10 + 10 30। ओके, और मैक्सिमम कितने बार 3 टाइम। IXCM जैसे 1 10 100 1000। ठीक है, ये ओनली रिपीट होंगे, वो भी 3 टाइम। 5VLD यानी 5 50 एंड 500, ये रिपीट नहीं होंगे। ओके, राइटिंग ए स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर न्यूमेरल रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन। राइटिंग ए स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर न्यूमेरल रिप्रेजेंट सब्ट्रैक्शन, यानी अगर मैं छोटे वाले को लार्जर के लेफ्ट में लिखता हूँ तो सब्ट्रैक्ट होगा। राइटिंग ए स्मॉलर न्यूमेरल टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमेरल, यानी अगर मैं छोटे वाले को लार्जर के क्या लिखता हूँ राइट में लिखता हूँ तो उसका मतलब एडिशन होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हम 1 से लेके 10 तक के नंबर्स जो होते हैं उनको रोमन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, हम इन तीनों रूल्स को अप्लाई करके हम देखेंगे कि कैसे हम 1 से लेके 10 तक हम नंबर्स को रोमन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला आता है 1। ठीक है, 1 को मैंने आपको बताया है हम I लिखते हैं। ठीक है, फिर 2 आया तो 2 को हम क्या लिखेंगे 1 + 1, तो 1 + 1 कितना होता है I और I। ठीक है, फिर 3 को क्या लिखते हैं 1 + 1 + 1, यानी I 3 टाइम्स I आएगा। ठीक है, मैंने आपको जो 7 न्यूमेरल्स बनाए हैं आपको सिर्फ उन्हीं न्यूमेरल्स का यूज़ करते हुए आपको ये नंबर्स को लिखना होता है। तो 4, अब 4 को मैं 4 बार तो लिख नहीं सकता हूँ, क्यों 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि हमें 3 टाइम ही लिखना पड़ता है मैक्स। तो एक मेथड तो ये था, तो ये अप्लाई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 5 - 1, तो 5 - 1 यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा है स्मॉलर न्यूमेरल टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर न्यूमेरल, यानी जो स्मॉलर न्यूमेरल है वो लार्जर के लेफ्ट में आएगा, यानी IV छोटा। ठीक है, ये IV छोटा बड़ा, स्मॉलर
लार्जर, स्मॉलर क्या है, लार्जर के लेफ्ट में है। फिर 5 को क्या लिखते हैं हम, v, ओके। फिर आया 6, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5+1, तो 5+1 यानी एडिशन रूल, स्मॉलर न्यूमेरल टू द राइट ऑफ लार्जर न्यूमेरल, ठीक है, न्यूमेरल यानी 5vi, ओके, vi यानी 5+1, 7, 5+1+1 यानी vi, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। 8, 5+1+1+1 यानी vi, ठीक है। अब ध्यान देना कि 9 को हम vi, 4 बार आई नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राइटिंग सेकेंड रूल पर, सब्ट्रैक्शन, यानी हम 5+1+1+1+1 नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना पड़ेगा 9 को क्या लिखेंगे हम, 10-1, तो 10-1 लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, 10 को क्या लिखते हैं x और 1 को i, तो i को लेफ्ट में लिखना पड़ेगा, तो ix, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, जैसा कि आप सभी स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने रोमन नंबर सिस्टम के 3 रूल्स पढ़े। अब उन्हीं रूल्स से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि रोमन नंबर सिस्टम में जो नंबर्स सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नंबर्स का सिंबलिक फॉर्म है, ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम में। तो पहला आई, ठीक है, आई होता है 1 के लिए, तो यहाँ पर 3 बार आई यूज़ किया गया है, आई और आई, तो ये होता है 1+1+1 यानी 3, ठीक है, और 3 टाइम्स ज़्यादा रिपीट नंबर सिंबल्स को नहीं किया जाता है। फिर है vi, लार्जर है v, स्मॉलर है i, और स्मॉलर कहाँ पर है, राइट साइड में है लार्जर के, तो यानी एडिशन रूल 5+1 यानी 6, ठीक है। और अब नीचे वाले में i, जो स्मॉलर है वो लेफ्ट साइड में है लार्जर के, तो ये हो जाएगा 5-1 यानी 4, ठीक है। फिर x रिप्रेजेंट करता है 10 को और i रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो और जो स्मॉलर है राइट टू द कितना क्या है, लार्जर है, तो एडिशन होगा, यानी 10+1 कितना होगा 11, और ix है, i जो है वो राइट साइड लेफ्ट साइड में है x के, तो ये कितना हो जाएगा 10-1 यानी 9, ठीक है। अब आता है c किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 को, और x 10 को, और 10, ठीक है, x 10 c 100 को, ठीक है। तो अब लार्जर जो स्मॉलर है वो राइट में है लार्जर के, यानी तो प्लस होगा 100+10 यानी 110, और x c है तो छोटा वाला कहाँ है, लेफ्ट में है, तो 100-10 यानी 90, ठीक है। अब आता है xvi, ठीक है। देखिए x होता है 10, फिर होता है v, फिर i, फिर i, यानी स्मॉलर क्या है, जितने भी हैं वो राइट साइड में आ रहे हैं, तो ये एडिशन होगा, ठीक है। x को लिखते हैं 10 प्लस v को लिखते हैं 5 प्लस i 1+1, यानी ये कितना हो गया है 17, 10 + 5 15 + 1 16 + 1 17। ऐसे ही l 50 आता है, x 10 आता है, v आता है 5, यानी जितने भी स्मॉलर हैं वो अपने लार्जर से क्या है, राइट साइड में पड़ रहे हैं, और राइट साइड में होते हैं तो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो l लिखते हैं 50 को, x लिखते हैं 10 को, और v लिखते हैं 5 को, यानी 50 + 10 60 + 5 65, ओके। CLVII, C किसको लिखते हैं 10 को, L किसको लिखते हैं 50 को, V
5 को I 1 को, तो जितने भी स्मॉलर हैं अपने लार्जर से राइट साइड में हैं, तो एडिशन, तो C हो जाएगा 100, L लिखते हैं 50, V लिखते हैं 5 + 1 यानी जो भी स्मॉलर हैं वो अपने राइट में पढ़ रहे हैं लार्जर के, तो 100 + 50 150 + 5 155 + 2 7, तो 157। ठीक है, फिर आता है C L X X V I। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। फिर दूसरा C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। प्लस L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 को। प्लस X 10, फिर X 10 यानी 10 + 10, फिर V 5 को प्लस I 1 को, तो कितना हो गया? 100 + 100 200 प्लस 250 प्लस 10 + 10 270, ठीक है, 270 275 276, ठीक है। फिर आता है XCVI, ठीक है, XCVI यानी X कितना है? देखिए X होता है 10, फिर आ गया C 100, फिर आया V 5, फिर आया है I 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रखा, अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी स्मॉलर हैं अपने लार्जर के राइट साइड में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? लेफ्ट साइड में आ गया है। तो लेफ्ट साइड में जब भी हम स्मॉलर और स्मॉलर किसी भी लार्जर के लेफ्ट साइड में आता है तो उन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी X और C। X किसको आता है? 10 को, और C आता है 100 को। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि जब X और C होता है तो हम 100 - 10 करते हैं, ठीक है, दोनों को आपस में लेके। तो वो कितना हो जाएगा? 100 - 10 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम 100 - 10 लिख लेंगे। फिर ये अब तो छोटे ही हैं, ठीक है, तो राइट साइड में पढ़ रहे हैं, तो 5 + 1 100 - 10 90, और 90 + 5 95 + 1 96, ठीक है। अब देखिए D किसको लिखते हैं? 500 को। C लिखते हैं 100 को। I लिखते हैं 1 को। 10 X लिखता है 10 को। अब देखिए ये हो गया 500, ठीक है, इसके राइट में पड़ रहा है छोटा 100 स्मॉलर, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? अब ये I आ रखा है स्मॉलर, ये भी राइट साइड में पड़ गया, लेकिन स्मॉलर के बाद एक लार्जर आ गया, 10 आ गया ना। तो जो लार्जर और स्मॉलर है उनके आपस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी D कितना हो गया? 500, C कितना हो गया? +100, प्लस अब क्या है? I और X, ये एक स्मॉलर उस किसका है? लेफ्ट में है। जिस न्यूमेरल के लेफ्ट में स्मॉलर हो जाता है उन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 10 - 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 609। कितना हो जाएगा? 609। 5 + 100 500, 600 + 9 609। अब आता है ये लास्ट C 100, ठीक है। देखिए C लिखा है 100 को, D लिखा है 500, X 10, L 50, I 1 और V 5। देखिए ये स्मॉलर है, ठीक है, ये 500 के लेफ्ट में है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ये 10 है, फिर इसके बाद लार्जर आ गया, तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, और I फिर 1 आया है, फिर उसके बाद लार्जर आ रखा है, तो 1 को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी क्या होगा? 500 - 100, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर प्लस होगा, ठीक है। 50 - 10, ठीक है, फिर 5 - 1 प्लस 5 - 1, तो 500 - 100 400 प्लस 40 प्लस 4, यानी 444। हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा 444।
तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम किसी नंबर्स को रोमन नंबर सिस्टम में सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है 18। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिस्ट है। अब 18 को आप कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हुए आपको अगर 18 बनाना है तो कैसे लिखेंगे? 18 को लिखेंगे 10 + 5 15 + 16 + 17 + 18। ये तो होता है 10 + 5 + 1 + 1 + 1। तो 10 को क्या लिखते हैं हम? x, 5 को v, i और i। तो 18 को कैसे लिखेंगे? x v i। ठीक है, सेम 34। तो 34 को कैसे लिखेंगे हम? 34 को लिखेंगे 10 + 10 20 + 10 30। अब देखिए 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो 4 को कैसे लिखते हैं हम? 5 - 1। तो x ये 30 हो गया और 5 - 1 को क्या लिखते हैं? ठीक है, i v। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो स्मॉलर को लेफ्ट में लिखते हैं लार्जर के। तो x i v। 97 को, तो 97 को देखिए, 97 को कैसे लिख सकते हैं हम? 50 + 40 लिख सकते हैं, लेकिन 40 का तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि 10 को हम 4 टाइम तो लिख नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम। तो हम 90 को कैसे लिखते हैं? 100 - 10 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 100 - 10। 90 + 5 95 + 2 यानी 1 + 1, ये तो लिखेंगे। तो ये हो गया 90 + 5, ये 90 + 1 + 1। तो 90 को कैसे लिखेंगे? 100 को लिखते हैं c और 10 को लिखते हैं x। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो स्मॉलर को लेफ्ट साइड में xc हो जाएगा 90 + 5v + 1 i। तो 90 + 5 95 + 2 97। अब आया 176। 176 को कैसे लिखेंगे? 100 + 50 150 + 10 + 10 170 + 5 + 1 हो गया। तो 100 को लिखते हैं c, 50 को लिखते हैं l, x को लिखेंगे 10 को लिखते हैं x v i। तो 176 को लिखेंगे c l x v i। अब आता है 1846 यानी 1846 को कैसे लिखेंगे? अब 1000 को कैसे लिखते हैं? ठीक है, 1000 + 500 1500 + 300 100 + 100 + 100 1800। अब 40 को कैसे लिखते हैं हम? 50 - 10 40 और 6 को कैसे लिखते हैं? 5 + 1 ऐसे लिखते हैं। तो 1000 को क्या लिखते हैं हम? m, 500 को d, 100 को c 3 बार c। अब 50 - 10 यानी 50 में से 10 को माइनस करना है तो x l। ठीक है, 50 को लिखते हैं l और 10 को लिखते हैं x। मैं सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट में आ जाएगा। और +5 को लिखते हैं v + i को 1। तो MDCCC XLVI। तो ये इन नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर सिस्टम में। आई होप आपको रोमन नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिवीजन करिए, बिकॉज रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। तो हमने नंबर सिस्टम के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये तीनों वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या
जो भी कोई भी स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल और नवोदय के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।